हर बाइक में माइलेज आना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी भी बाइक में अगर माइलेज अगर नहीं आता है ना? तो मतलब उस वाले बाइक को जो चलाने का जो मज़ा होता है ना? जैसे कि कोई कम्यूट करने का मज़ा होता है, वो मज़ा जो है वो टूट जाता है, क्योंकि किसी भी कम्यूटर मोटरसाइकिल को माइलेज की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है ना? हर मोटरसाइकिल बेसिकली बिना माइलेज के कुछ भी नहीं है। अगर वो वाली मोटरसाइकिल अगर तेल अगर ज़्यादा पिएगी तो डेफ़िनेटली ओनर जो है वो ये कहेगा कि भाई ये क्या मोटरसाइकिल है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा खून जो है वो चूस रही है ना? अब किसी भी बाइक में माइलेज जो है वो कम होता है, उसके बहुत सारे उसके रीज़न्स होते हैं। किसी-किसी बाइक में मतलब कोई-कोई बाइक जो है वो सर्विस नहीं हुई होती है ना? कोई-कोई बाइक में कोई और पंगा होता है, किसी और बाइक में कोई और पंगा होता है। तो हर बाइक के अपने-अपने बेसिकली पंगे होते हैं माइलेज कम होने के लिए, है ना? आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो उन सारे रीज़न्स के बारे में जो है वो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसके वजह से बेसिकली बाइक का जो माइलेज होता है वो कम होता है ना? और मैं आप लोगों को जो है वो उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा कि अगर वो वाली प्रॉब्लम या फिर अगर वो वाले रीज़न की वजह से अगर आप लोगों की बाइक का अगर माइलेज अगर कम हो रहा है ना? या फिर अगर आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो ओवरऑल अगर कम हो रहा है, तब आप लोग जो है वो जो-जो चीज़ आप लोग कर सकते हो अपने बाइक के माइलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, मैक्सिमम बाइक में जो माइलेज की जो प्रॉब्लम आती है ना, ये प्रॉब्लम सबसे पहली बात, ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आती है आप लोगों की बाइक के इंजन से, है ना? वो प्रॉब्लम ऐसे आती है ना कि जैसे कभी-कभी आप लोगों की बाइक जो है उसका जो इंजन ऑयल होता है ना, वो या तो पुराना हो जाता है, नहीं तो खराब हो जाता है, नहीं तो उस वाले इंजन ऑयल की बेसिकली आप लोग जो है वो मतलब उतनी ज़्यादा जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है ना? जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को ज़्यादा माइलेज देती है। बहुत सारे जो इंजन ऑयल होते हैं वो मतलब अलग-अलग प्रकार के होते हैं, अलग-अलग यूज़ के होते हैं। कुछ इंजन ऑयल जो होते हैं वो मतलब परफॉर्मेंस के लिए होते हैं, और कुछ इंजन ऑयल जो होते हैं वो मतलब माइलेज के लिए होते हैं। माइलेज के लिए कौन सा इंजन ऑयल है और मतलब आप लोगों की बाइक में कौन सा आप लोगों को इंजन ऑयल डालना चाहिए, जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया माइलेज दे। देखो भाई, मेरे हिसाब से मोटुल का जो इंजन ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है माइलेज के टर्म पे, है ना? परफॉर्मेंस के टर्म पे बेसिकली मोटुल में भी बहुत सारे इसमें इंजन ऑयल आते हैं, है ना? मैं पर्सनली मैं जो प्रेफ़र करता हूँ वो मैं प्रेफ़र करता हूँ बेसिकली मोटुल का 5100 या फिर मोटुल का 7100, है ना? ये दोनों इंजन ऑयल जो है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करते हैं बेसिकली माइलेज को बढ़ाने के लिए, है ना? और ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, है ना? तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है भाई ये वाले इंजन ऑयल, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी परफॉर्म करते हैं, है ना? इसके अलावा जैसे कि अगर आप लोग अपने बाइक में अगर मान लो मोटुल का नहीं पड़वाना है, तो आप लोग कोई भी आप लोग फुल्ली सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल कोई अच्छी कंपनी का, जैसे कैस्ट्रॉल का हो गया, मोबिल का हो गया, इनका अगर पड़वाओगे तब आप लोग जो है वो ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, है ना? रेदर देन कोई जेनरिक टाइप के इंजन ऑयल के कंपैरिजन में, है ना? ये तो सबसे पहला काम हो गया, और मतलब सबसे पहला रीज़न हो गया। जो दूसरा रीज़न होता है ना, आप लोगों को ये बाइक के इंजन में बेसिकली आप लोगों को ये बाइक के जैसे कुछ पार्ट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, है ना? जैसे कि आप लोगों की बाइक का क्लच प्लेट, है ना? क्लच प्लेट इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को बिल्कुल भी आप लोगों को माइलेज नहीं देती है ना? कभी-कभी किसी-किसी बाइक का जो क्लच प्लेट है वो बर्न हो भी जाता है, और बहुत सारे लोग जो है वो उसके बारे में पता भी नहीं रहता है कि भाई मेरे बाइक का जो क्लच प्लेट है वो बर्न हो चुका है ना? और मतलब लोग फिर सोचते रह जाते हैं कि भाई मेरी बाइक जो है ये मुझे इतना गंदा माइलेज क्यों दे रही है ना? ये मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है कि बेसिकली क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है और लोगों को जो है वो पता भी नहीं चलता है ना? तो सबसे पहले अगर आप लोगों की बाइक की जो क्लच प्लेट है वो ख़राब हो गई है, तो उसको जो है वो आप लोग सही करवा लो। सही तो नहीं होती है ना? वो बेसिकली वो चेंज ही होती है। अगर ज़्यादा समय तक अगर आप लोगों की बाइक की जो क्लच प्लेट है वो बर्न अगर है ना, तब इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप लोगों की बाइक का जो पूरी क्लच असेंबली है वो पूरी क्लच असेंबली पूरी ख़राब हो गई हो, है ना? तो मतलब प्रॉब्लम करता है वो, है ना? इसी के साथ ही साथ बेसिकली एक और प्रॉब्लम होती है आप लोगों के बाइक में, है ना? वो प्रॉब्लम होती है बेसिकली आप लोगों के बाइक के कार्बोरेटर में, है ना? ये तीसरी प्रॉब्लम है, जिसके तीसरा रीज़न है जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक में जो है माइलेज की प्रॉब्लम होती है। कभी-कभी बाइक का जो मतलब कार्बोरेटर है वो ओवरफ्लो करता है, नहीं तो कभी-कभी बाइक जो है ना? उसकी जो कार्बोरेटर वाली जो सेटिंग होती है वो हिल जाती है, जिससे ये मतलब ये वाली प्रॉब्लम जो है वो बाइक में आती ही आती है। तो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों की बाइक जो है वो ओवरफ्लो ना करे। ओवरफ्लो मतलब आप लोगों की बाइक में से तेल गिरना, है ना? कार्बोरेटर में से तेल गिरना, उसको ओवरफ्लो कहते हैं। डेफ़िनेटली अगर तेल अगर गिरेगा तब आप लोगों की बाइक जो है वो घंटा आप लोगों को माइलेज कुछ भी नहीं देगी, है ना? तो इसका जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों की बाइक जो है वो ओवरफ्लो ना करे, उसका कार्बोरेटर जो है वो इसका एकदम सही रहे, है ना? उसमें प्रॉब्लम जो है उसमें ना आए आप लोगों के बाइक में, हैं? तो ये मतलब एक रीज़न होता है। और अगर ट्यूनिंग अगर ख़राब अगर हो जाती है ना, तो आप लोगों को ट्यूनिंग भी आप लोगों को जो है वो ठीक करवानी पड़ती है ना? जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया माइलेज दे, है ना? ये तो एक और रीज़न हो गया। इसके अलावा बेसिकली और भी अगर इंजन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है माइलेज वाली आप लोगों की बाइक में आती है। इसके अलावा
देखो भाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है ना किसी भी बाइक में माइलेज को गेन करने का, है ना, वो एस्पेक्ट बेसिकली होता है आप लोगों की बाइक का टायर प्रेशर, है ना। अगर आप लोगों की बाइक के टायर में अगर हवा अगर कम रहती है या फिर मतलब ज़्यादा ही समय के लिए अगर आप लोगों की बाइक जो है वो पंचर रहती है ना, तो इसका मतलब कहीं न कहीं इसका ये परिणाम इसका होता है कि आप लोगों की बाइक जो है, वो आप लोगों को ज़्यादा बेटर माइलेज जो है वो नहीं देती है। इनफैक्ट माइलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा आप लोगों की बाइक में से आप लोगों को मिलने के देखने के लिए मिलता है। सो बाइक में टायर प्रेशर को बेसिकली मेंटेन कराना और जितना मतलब आप लोगों के बाइक के मैनुअल में लिखा है उतना करवाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया माइलेज जो है वो आप लोगों को देती है। तो बाइक में जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वो ये गलती करते हैं कि बाइक लेके जाते हैं कि भाई इतना है ना, जितना वो भर दे सामने वाला उतना वो लोग जो है वो भरवा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, मोस्ट ऑफ द केस में जितना मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो जितना आप लोगों की बाइक के मैनुअल में लिखा हुआ है उतना आप लोगों को लेना चाहिए, है ना। अपने बाइक में हवा उससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, उससे कम भी नहीं लेनी चाहिए। तभी आप लोगों की बाइक से जो है वो आप लोगों को एडिक्वेट अमाउंट का मतलब आप लोगों को माइलेज जो है वो देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब आप लोगों को जितना मिलना चाहिए उतना आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना। अगर ज़्यादा अगर हवा अगर होती है उसके उससे भी मतलब आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो डेफ़िनेटली कम हो जाता है। ये तो मतलब कुछ बाइक की कुछ प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा देखो एक प्रॉब्लम होती है, एक और रीज़न होता है जिससे कि ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों की बाइक में आती है। वो रीज़न ये होता है कि आप लोगों की बाइक का जो मतलब जो चेन स्प्रोकेट होता है ना, वो या तो ख़राब हो चुका होता है, नहीं तो लूज़ हो चुका होता है। अब डेफ़िनेटली बाइक जो चलती है वो चेन की वज़ह से चलती है ना, और अपने टायर के ऊपर चलती है। तो अगर ऐसी भी अगर कोई अगर प्रॉब्लम आती है कि आप लोगों की बाइक की जो चेन है ना वो मतलब अगर लूज़ अगर होती है या फिर मतलब वो ख़राब हो जाती है, तो उससे भी आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो कम होता है ना। तो उसको जो है वो टाइट करवाना हर समय-समय पे ज़रूरी होता है। मतलब हर बाइक में ऐसा होता है कि बाइक का जो चेन होती है वो लूज़ हो जाती है कभी न कभी, है ना। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन होती है। तो आप लोगों को जो है वो समय-समय पे बेसिकली आप लोगों को चेक करना है कि क्या आप लोगों की बाइक की जो चेन है वो लूज़ है या फिर नहीं है ना। बहुत सारी बाइकों में बेसिकली चेन जो है लूज़ हो जाती है, लोगों को पता नहीं रहता है। बेसिकली चेन को चेक करने का एक तरीका होता है, आप लोग अगर अपने बाइक के अगर साइड में अगर देखोगे, तो आप लोगों की बाइक के साइड में ना आप जहाँ पर मतलब अगर आप लोगों की बाइक में मतलब अगर कवर अगर लगा हुआ है, तो कवर में ना बेसिकली आप लोग जो है वो एक छेद एक देखने के लिए मिलता है, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोग देख सकते हो कि आपकी आप लोगों की बाइक की जो चेन है वो अगर लूज़ है या फिर नहीं है ना। वो अगर बहुत ज़्यादा अगर ऊपर-नीचे कर रही है ना, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की बाइक की जो चेन स्प्रॉकेट है वो पूरी तरह से है ना, वो पूरी तरीके से वो कट चुका है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर कर रही है ना, तब आप लोग ये समझो कि आप लोगों की बाइक की जो चेन है वो लूज़ हो गई है, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया माइलेज जो है वो नहीं दे रही है। ये तो मतलब बाइक से रिलेटेड हो गया। इसी के अलावा 1-2 रीज़न और होते हैं, जैसे कि आप लोगों की बाइक के कुछ फ़िल्टर्स होते हैं, है ना। अगर आप लोगों की बाइक में अगर आप लोगों को नहीं पता है, तो एयर फ़िल्टर होता है और ऑयल फ़िल्टर होता है। ये 2 फ़िल्टर जो होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बेसिकली बाइक के माइलेज को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर आप लोगों की बाइक में से अगर ये दोनों फ़िल्टर में से कुछ भी अगर ख़राब होता है, तब आप लोगों की बाइक जो है वो डेफ़िनेटली आप लोगों को कम माइलेज या फिर बहुत ही ज़्यादा गंदा माइलेज जो है वो आप लोगों को देती है। हम लोग एयर फ़िल्टर की बात करें तो एयर फ़िल्टर का डेफ़िनेटली काम जो है वो यही होता है कि वो आप लोगों की बाइक में अच्छी क्वालिटी की हवा भेजने का काम करता है ना। तो अगर वही अगर ख़राब होगा और आप लोगों की बाइक में अगर अच्छी क्वालिटी का हवा अगर नहीं जाएगी, तो मतलब ऑब्वियसली यार तो प्रॉब्लम होगी और आप लोगों की बाइक से आप लोगों को माइलेज जो है वो बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। इसके अलावा जैसे कि आप लोगों की बाइक में से अगर ऑयल फ़िल्टर अगर मतलब वो अगर गंदा अगर होता है या फिर ख़राब अगर होता है ना, तो उससे भी आप लोगों की बाइक जो है वो मतलब प्रॉब्लम करती है आप लोगों को अच्छा माइलेज देने में, है ना। तो इस चीज़ का जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों की बाइक का जो एयर फ़िल्टर है और ऑयल फ़िल्टर है ये मतलब साफ़ रहे, जैसे कि आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया माइलेज दे। इसके अलावा बेसिकली जो सबसे मेन एस्पेक्ट होता है ना आप लोगों की बाइक के माइलेज का कम होने का, वो मेन एस्पेक्ट ये होता है कि आप लोग ना अपने बाइक को थोड़ा-सा रफली चलाते हो, है ना। राइडिंग स्टाइल में बेसिकली प्रॉब्लम होना, है ना। कभी-कभी आप लोगों की बाइक के माइलेज को इफ़ेक्ट करने में मतलब बहुत ज़्यादा उसका जो है वो योगदान होता है ना। मतलब बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप लोगों की राइडिंग स्टाइल अगर बहुत ही ज़्यादा रफ़ है, तो अगर आप लोग अगर अपने बाइक को अगर हौंक के चलाते हो, तो भाई आप लोगों को घंटा आप लोगों को माइलेज नहीं मिलेगा, है ना। बहुत ही ज़्यादा खराब माइलेज मिलेगा। डेफ़िनेटली अगर ऑब्वियसली यार अगर तेल अगर ज़्यादा अगर जलेगा या फिर मतलब अगर आप लोग अपने बाइक को अगर ज़्यादा अगर आरपीएम पे चलाओगे, है ना, एकदम हौंक के एकदम चलाओगे, तब डेफ़िनेटली आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को अच्छा माइलेज नहीं देगी। तो आप लोगों को जो है वो अपने बाइक को आप लोगों को रफ़ली नहीं चलाना है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार से चलाना है। अगर रफ़ली चलाओगे तो आप लोगों को जो है वो माइलेज नहीं मिलेगा। क्लच का आप लोग जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करो, मतलब ये राइडिंग टिप है ना। अगर आप लोग अगर अपने बाइक से अगर ज़्यादा का माइलेज चाहते हो, तो इसी के अलावा आप लोग जो है वो ये भी कर सकते हो कि आप लोग अपने बाइक को जितना ही लोअर आरपीएम पे आप लोग चला सको उतना ही आप लोग लोअर आरपीएम पे चलाओ, क्योंकि ज़्यादा आरपीएम मतलब ज़्यादा माइलेज खर्च होना, है ना। मतलब
बेकार माइलेज मिलना। सो ये मतलब कुछ रीजंस है जिससे कि आप लोग ये बाइक का जो माइलेज होता है वो आप लोगों को कम देखने के लिए मिलता है, जिससे कि मतलब डेफिनेटली कम हो जाते हैं। देखने के लिए क्या मिलता है ना। मैंने जो बताया उन सबका अगर आप लोग फॉलो करोगे तब आप लोग बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को डेफिनेटली ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो गाइज, आज की वाली वीडियो थी बेसिकली माइलेज के ऊपर कि बहुत सारे बाइकों का जो माइलेज होता है ना, वो उतना अच्छा जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है ना। बहुत सारे बाइकों में मतलब प्रॉब्लम आती है माइलेज को लेके। सो चलो गाइज, अगर ये वाली वीडियो को अच्छी लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट उस पर जाके लिख देना। चलो गाइज, बाय बाय, सी यू सून, मैं मिलता हूँ आप लोग सब कल। चलो गाइज, बाय बाय।